डायरेक्टर जनरल को 2 साल पहले दी है, वे उसे प्रकाशित करने की सोच भी रहे होंगे। यहाँ हमें भूगर्भ संशोधन की पूरी आजादी दी और कहा गया हम मस्जिद के नीचे भी खोद सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब मस्जिद वहां से हटाई जाए। हमें आशा है कि सारे 84 खंभों की बुनियादें हम ढूंढ पाएं, जिसमें 6 तो मस्जिद की दक्षिणी दीवार की ओर हमने ढूंढे। 7 अक्टूबर 1984 को बड़ी तादाद में लोगों ने अयोध्या आकर उसी जगह मंदिर पुनर्निर्माण का संकल्प किया। ये आंदोलन अब स्वाधीनता संग्राम जैसा सबसे बड़ा जन आंदोलन होने की दिशा में चलने लगा है। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 1 फरवरी 1986, जब मस्जिद के दरवाजों को लगाया ताला। जिला सत्र न्यायालय ने 1949 के प्रशासनिक आदेशों को खारिज करते हुए निकाल दिया। न्यायालय ने हिंदुओं की पिछले 36 सालों से वहां जाते रहने की बात मानते हुए ताले निकालने के आदेश दिए। 23 मार्च 1951 फैजाबाद सत्र न्यायालय के दूसरे एक न्यायाधीश के निरीक्षण के अनुसार उस जगह का इस्तेमाल 1936 के बाद कभी भी मस्जिद जैसा नहीं हुआ और न ही वहां कभी नमाज पढ़ी गई। इसके बाद का ऐतिहासिक क्षण रहा 19 नवंबर 1989, जब मंदिर पुनः निर्माण की नींव का पत्थर रखा गया। शिलान्यास समारोह में पहला पत्थर एक हरिजन से रखवाया गया। इससे प्रतीकात्मक संदेश ये रहा कि वहां सिर्फ नींव का पत्थर ही नहीं, बल्कि एक नए समाज निर्माण की शुरुआत भी होगी। 1990 में मसला काफी आगे बढ़ा। पूरी बात वाद प्रतिवादों में फंसती गई। कई गुट और राजनीतिक दलों के अपने अपने स्वार्थ में धंसती गई। इन्हीं हालात में 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा करने की घोषणा की गई। लाखों लोग अयोध्या में इकट्ठे होने लगे। मुलायम सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए और लोगों को अयोध्या में घुसने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी सुनियोजित कार सेवा उसी दिन यानी 30 अक्टूबर 1990 को हुई। चर्चा का पहला दौर AIB-MAC और VHP के बीच हुआ। 1 और 2 दिसंबर 1990 में हुई चर्चा में लेन देन की प्रक्रिया पर बहस हुई। 22 दिसंबर 1990 AIB-MAC और VHP दोनों ने अपने अपने पक्ष के दस्तावेज एवं सबूत जमा करवाए। 6 जनवरी 1991 को VHP ने अपने प्रतिवादी AIB-MAC के बयान पर प्रत्युत्तर दिया। सरकारी कार्यवृत्ति के अनुसार 6 जनवरी 1991 को VHP ने अपने उत्तर में AIB-MAC के जन्मस्थल के अधिकार को ठुकराते हुए हर पहल का सटीक जवाब दिया। AIB-MAC ने VHP द्वारा प्रस्तुत किए सबूतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसीलिए कई मुद्दों पर सहमति या असहमति का फैसला न हो सका। इसके बाद भी 21 जनवरी 1991 को AIB-MAC ने आगे कुछ भी नहीं किया। वाद प्रतिवाद, चर्चा, बैठकें, ये सब तो होता ही रहेगा, लेकिन ऐतिहासिक तत्व और सबूत ये साफ कहते हैं कि जहां मस्जिद खड़ी है, मंदिर उसी जगह था। हाँ, इस बात का कोई सबूत नहीं कि राम वहीं जन्मे थे, लेकिन इस बात का सबूत होना संभव भी नहीं। पर इस बात को कैसे झुठलाए कि श्री राम हजारों सालों से हिंदुओं के लिए पूजनीय रहे हैं,
भारत की जनता उन्हें मनुष्य जाति का आदर्श मानती आई है। जो आदर्श और सदाचार उनकी जीवनी में झलकता है, उसकी पूजा हजारों सालों से वे करते आए हैं। जहां तक श्री राम का सवाल है, उन्होंने खुद अपने आप को मसीहा, ईश्वर या ईश्वरी अंश कभी नहीं कहा। वाल्मीकि रामायण में अपने बारे में कहते हैं, आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्। राम दशरथ नामक मनुष्य का बेटा, जिसने अपना पूरा जीवन एक मनुष्य की तरह बिताया। एक मनुष्य पर असाधारण क्षमतायुक्त श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से भी जाना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है जीवन की हर अंग में इंसानी प्रयासों से ऊपर उठकर कुछ करने की क्षमता रखने वाला इंसान। बचपन में उन्होंने चांद की तमन्ना की। बेटे के रूप में उन्होंने पिता की हर इच्छा का पालन किया। युद्ध में रणनीति तहत अपने दुश्मन के भाई विभीषण से दोस्ती की। सुग्रीव के दोस्त के रूप में वाली को मारा, जबकि उसे मारने का कोई वैयक्तिक कारण नहीं था। योद्धा के रूप में अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण से महायुद्ध किया। अगर ऐसा व्यक्ति हजारों सालों से पूजा जाता है और उसके भक्त दिल से मानते हैं कि उसने अयोध्या में इस जगह पर जन्म लिया है, तो उस आदर्श व्रत राम को वो जगह देनी चाहिए। श्री राम के लिए नहीं, तो उनके भक्तों के लिए। दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा जिससे आपको इस विषय में अपना मत बनाने में मदद मिल सके। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है। धन्यवाद।